नमस्कार दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक सुंदर बागीचा था। उसमें बहुत सारी परियां रहती थी। एक रात वह उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते उनका खटोला राजा के महल के ऊपर से गुजरा। गर्मी का दिन था, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पे गहरी नींद में सो रहा था। तब परियों की रानी ने राजकुमार को देखा। तब उसे राजकुमार बहुत ही अच्छा लगा। उसके मन में ख्याल आया, क्यों न राजकुमार को उठा लिया जाए। मगर वह पृथ्वी लोक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को एकटक देख रही थी। तभी अन्य परियों ने परी रानी को ऐसा करते हुए देखा तो कहा, यह इंसान की दुनिया है, आप यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तब रानी परी वापस आ जाती है। तभी सारी परियां राजकुमार की प्रशंसा करते हुए अपने देश को लौट जाती हैं। जब राजकुमार सवेरे सो के उठता है तो उसके अपने शरीर में बहुत ही ताजगी का अनुभव होता है। उसी समय राजा का मंत्री राजकुमार के पास आता है और खबर देता है कि राजा की हालत बहुत खराब है, शायद वह आखिरी सांस ले रहे हैं। इतना सुनते ही राजकुमार की खुशी गायब हो गई। तब राजकुमार भागकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके पिता ने उसके सर पे हाथ रखकर कहा, मैं रहूं या ना रहूं, मंत्री जी भी तुम्हारे पिता के समान ही हैं, तुम सदा इनकी बात मानना। इतना कहते ही राजा की आंखें बंद हो गई। राजकुमार फूट फूट के रोने लगा। राजा के मृत्यु पर सारे नगर में शोक फैल गया। अब राजकुमार अपने पिता के कहे अनुसार हर काम मंत्री से पूछकर ही करता था। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को महल के सभी कमरे दिखाने ले गया। सारे कमरे दिखाया मगर एक कमरा नहीं दिखाया। तब राजकुमार ने बहुत जिद किया, पर मंत्री ने वह कमरा नहीं दिखाया। मंत्री का बेटा भी उस समय साथ में ही था। राजकुमार से उसकी गहरी दोस्ती थी। तब मंत्री का बेटा बोला, सारा महल बाग बगीचे इन्हीं का तो है, आप मना क्यों कर रहे हैं पिताजी। मंत्री ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर महाराज अपने मृत्यु के समय यह बात कही थी कि तुम इस कमरे को राजकुमार को मत दिखाना। अगर मैं दिखाता हूँ तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा। तब मंत्री के बेटे ने कहा, अब यह हमारे राजा हैं, इनके बात को हमें नहीं काटना चाहिए। इनको दुखी देखकर बड़े महाराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब पिताजी दरवाज़ा खोल दीजिए। मंत्री ने ज़्यादा हट न करते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया और तीनों अंदर चले गए। कमरा बहुत सुंदर था। कमरे के ऊपर चारों तरफ सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर सुंदर सुंदर राजकुमारियों के चित्र बने हुए थे। अचानक से राजकुमार की नज़र एक सुंदर सी राजकुमारी की तस्वीर पर पड़ी। राजकुमार ने पूछा, यह किसकी तस्वीर है। मंत्री को जिस बात का डर था वही हुआ। उसको बताना पड़ा कि यह सिंघल द्वीप की पद्मिनी है। राजकुमार को पद्मिनी इतनी सुंदर लगी कि वह मंत्री से कहा, मैं इससे ब्याह करूंगा और जब तक पद्मिनी नहीं मिलेगी तब तक मैं राजकाज का कोई काम नहीं करूंगा। तब मंत्री हैरान रह गया। वह बोला, राजकुमार सिंघल द्वीप पहुंचना आसान नहीं है, वह 7 समुंदर पार है। वहां अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो भी पद्मिनी से मिलना मुश्किल है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। फिर मैं ऐसे काम में आपको हाथ डालने क्यों दूं। पर राजकुमार जिद पकड़कर बैठ गए और वहां जाने की जिद करने लगे। तब मंत्री का बेटा भी तैयार हो गया। उसने कहा, मैं आपके साथ चलूँगा। और वह दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंच गए। वे दोनों काफ़ी थके हुए थे और चादर बिछाकर वहीं लेट गए। कुछ देर में वह सो गए और जब उठे तो वह फटाफट तैयार होकर चलने लगे। लेकिन ये क्या, बागीचे का दरवाज़ा बंद हो गया था।
तब दोनों ने सोचा क्यों नहीं यहीं रात को रुका जाए और सुबह बागीचे का दरवाज़ा खुलेगा तब हम यहाँ से जाएंगे। यह सोचकर वह दोनों वहीं सो गए। जब आधी रात होती है, बागीचों के बीचों बीच परियों का उड़न खटोला आता है। उसमें परी रानी अपने सिंहासन से उतरती है। परियों के आने से पूरा बागीचा प्रकाशमय हो गया और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। परी रानी ने देखा कि यह तो वही राजकुमार है जो छत पे सो रहा था। वह उसके पास जाती हैं, तब वह उठ जाता है और डर जाता है। वह कहता है, मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। बागीचे के अंदर मैं रह गया था। तब परी रानी कहती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, मैं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के तलाश में आया हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब परी रानी कहती है कि सिंघल द्वीप की पद्मिनी से मिलना असंभव है। कोई भी साधारण मनुष्य उनसे नहीं मिल सकता। वह 7 समुंदर पार रहती हैं। बिना किसी दैवी शक्ति के तुम नहीं पहुँच सकते। मैं तुम्हें अपनी यह अंगूठी देती हूँ। इसकी मदद से तुम बहुत ही जल्द पहुँच जाओगे। लेकिन रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करना, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तब राजकुमार परी रानी से कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं लौटूंगा तब आपसे ज़रूर विवाह करूँगा। यह कहकर राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ निकल जाता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद वह एक सराय में आराम करते हैं। तब वहाँ लोगों से पता चलता है कि पद्मिनी को किसी दैत्य ने बंदी बना लिया है। वह किसी पहाड़ी की ऊंची चोटी पे रहता है। जब राजकुमार को यह बात पता चलता है तो वह तुरंत अपने मंत्री के बेटे के साथ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और उस दैत्य का सामना करते हैं। अंगूठी की वजह से राजकुमार के अंदर दैवी शक्ति आने के कारण वह दैत्य को आसानी से हरा देते हैं और राजकुमारी पद्मिनी को छुड़ाकर लाते हैं। चारों तरफ राजकुमार की जय जयकार होने लगती है। तब पद्मिनी के पिता खुशी खुशी पद्मिनी का विवाह राजकुमार से कर देते हैं। राजकुमार पद्मिनी के साथ उसी बागीचे में वापस आ जाता है। तब उसे परी रानी मिलती है। वह पद्मिनी को बताता है कि परी रानी के कारण ही मैं तुम तक पहुंच पाया और दैत्य को मार पाया, नहीं तो यह सब संभव नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम परी रानी को अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार करो। राजकुमार परी रानी से विवाह करता है। फिर सभी लोग उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमार के साथ वापस अपने महल आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।